हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टू आवर चैनल। हम लोग आज पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे जनवरी सीजन के। ठीक है, जैसे ही कल आपने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, आज ये पार्ट 2 है करंट अफेयर का। एयर इंडिया की पूर्व महिला पायलट टीम ने कितने किलोमीटर लगातार उड़ान भरने का इतिहास रचा है? तो 16,000 किलोमीटर का। रिसेंटली जनवरी में चलाई गई थी उड़ान। ठीक है, हाल ही में किस कंपनी ने वर्चुअल ब्रेकआउट रूम की सुविधा लॉन्च की? तो माइक्रोसॉफ्ट ने की है। ये सॉफ्टवेयर बनाती है कंपनी। ठीक है, नासा द्वारा आयोजित ऐप डेवलपमेंट चैलेंज के भारतीय विजेता कौन है? तो आर्यन रंजन। ठीक है, आर्यन रंजन। COP26 का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आलोक शर्मा को बनाया गया है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया था? 10 जनवरी को। कितने किलोमीटर लंबे लिडार दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन की परियोजना का कार्य शुरू हुआ है? तो 800 किलोमीटर लंबे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किस भारतीय बल्लेबाज ने 100 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो रोहित शर्मा है ये। ठीक है, जो यूजफुल नहीं है वो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको। किस राज्य में महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय में पीरियड रूम स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र ने किया है ये। ठीक है, भारत में किस राज्य को वेनेडियम का मुख्य उत्पादक है बनने की घोषणा की? तो ये अरुणाचल प्रदेश। वेनेडियम, ठीक है, धातु होती है एक। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किस बंदरगाह पर नए तटीय राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका को समर्पित किया है? तो चेन्नई बंदरगाह को किया है। ठीक है, इंडोर स्की पार्क कहाँ पे बनाया गया है? कुफरी, हिमाचल प्रदेश। यहीं पे आपका आलू का अनुसंधान संस्थान भी है। किस बच्चे ने फ्लैग्स एंड कंट्री नेम्स को पहचानने के लिए यंगेस्ट किड का खिताब दिया गया है? तो प्रेमा खेमानी को। ठीक है, सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस कब से कब मनाया गया? तो 11 से 17 जनवरी के मध्य मनाया गया। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? सेफ योर सेल्फ टू सेफ योर फैमिली। ठीक है, किस शहर के नगर निगम में थैला बैंक की परियोजना शुरुआत की गई? तो लखनऊ में की गई है। लखनऊ की सड़कें प्लास्टिक की भी हैं, बनी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए क्वेश्चन। बीमस्टेक के नए महासचिव पे नियुक्त किसे बनाया गया है? तेंजिन लेकपेन को। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा रहा है? बांग्लादेश रहा है ये 5वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किसे बीसीसीआई के अधिकारी प्रतिनिधित्व के लिए नामित किया है? जय शाह को। ये अमित शाह के बेटे हैं। भारत के जिगमेट डोलमा के ढाका मैराथन 2021 में स्थान कौन सा हासिल किया? तो चौथा। ठीक है, जिगमेट डोलमा ने। ये क्वेश्चन भी लॉजिकल है, नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। जम्मू कश्मीर की पीसीएस की सर्विस में कितनी एज की गई है? तो 32 वर्ष। बिल्कुल नहीं पूछेगा ये। केवाईसी द्वारा खादी विकास जो होता है हमारा, उसके द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट किसने निर्मित किया है, लॉन्च किया है? ये नितिन गडकरी ने किया है। हाल ही में भारत का पहला बजट पेपरलेस लॉन्च किया गया, 2021 में किया गया। हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स में पहला देश कौन था? जापान है। और इंडिया की रैंक इसमें पहले बता चुका हूँ, 85 है। ठीक है, एक पुस्तक लॉन्च हुई, इसका है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। इसके लेखक है SY कुरैशी। ठीक है, किस स्पेस एजेंसी ने स्पेस लॉन्च सिस्टम नामक दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का परीक्षण करने की घोषणा की? तो नासा ने की है। नुब्रा वैली, पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल आयोजन किया गया, तो ये कहाँ पर है? लेह में है। नुब्रा वैली लेह में। भारत में राज्य में सबसे ज्यादा लिथियम भंडार की खोज कहाँ पे की गई? लिथियम भंडार की कर्नाटक में की गई है। ठीक है, भारत के किस राज्य में दुर्लभ धातु वेनेडियम पाया जाए? तो अरुणाचल प्रदेश है ये। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथी वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया, तो फ्रांस ने किया। ठीक है, फ्रांस ने किया। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है इमैनुअल मैक्रो।
किर्गिस्तान देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सादिर जापारोव। ठीक है। जापान एरोस्पेस एप्लीकेशन एक्सप्लोरेशन एजेंसी में किस वर्ष तक S3 रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा की है? 2021 तक। खेलो इंडिया जॉस्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 कब से शुरू हुआ था? 18 जनवरी से हुआ था। बिल्कुल भी नहीं पूछा है, डेट्स बिल्कुल नहीं पूछी जाती किसी इवेंट्स की। मेकिंग ऑफ द जनरल हिमालयन इको के लेखक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल कौनसम हिमालय सिंह। नीति आयोग ने किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म WEP लॉन्च किया है? तो फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर किया है। भारतीय गणतंत्र दिवस परेड पर 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? तो बांग्लादेश ने लिया था। भारत ब्रेकआउट इकोनॉमिक सूची में किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है, 4th लेवल पे है। ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2015 में शुरू किया गया था एक्चुअली में। ठीक है। सुभाष मुखर्जी मेमोरियल अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? डॉक्टर पिनाकी दत्ता को दिया गया है। इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडारण किस देश में बनाया जा रहा है? तो स्विट्जरलैंड में बनाया जा रहा है। इबोला ये भी वायरस से होता है। ठीक है। इसका नाम एक नदी के नाम पड़ा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। टेस्ला ने किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी की पहली भारतीय इकाई की शुरुआत की? तो बेंगलुरु कर्नाटक में की है। ठीक है। पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर विनय भारद्वाज को किया गया है। पुर्तगाल देश में भारत के ये बिल्कुल राजदूत बिल्कुल नहीं पूछे जाते कि बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है ये। वेद मेहता का हाल ही में निधन हुआ था, तो ये लेखक थे। नैको जिसे राज्य में पहली रेड रिबन क्लब क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई, तो ये दिल्ली में की गई। नैको एक एड्स से जुड़ी हुई संस्था है। किर्गिस्तान देश के नए राष्ट्रपति में पहले ऊपर बताया सदर जापारोवा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पहली खेप कब आई थी कोविशील्ड की? तो 13 जनवरी को आई थी और वैक्सीनेशन इसी दिन हुआ था। किस देश ने दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रलेखा की खोज की है? तो इंडोनेशिया ने की है। इसकी भी नई कैपिटल प्रस्तावित है कालीमंतन, बोर्नियो द्वीप पे, क्योंकि जो इसकी ओल्ड कैपिटल है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से वाटर लेवल इंक्रीज होने से समुद्र का वो डूब जाएगी। हाल ही में USA के किस प्रेसिडेंट को 2 बार महाभियोग झेलना पड़ा? तो डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है। जो बाइडेन ने किस USA सहायता एजेंसी का प्रमुख नामित किया? तो सामंता पावर। ये भी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा ये लॉजिकल क्वेश्चन। एक पुस्तक और लॉन्च हुई थी इसी दरमियान, गेजिंग ईस्टवर्ड्स बुद्धिस्ट मॉन्क एंड रिवॉल्यूशनरी इन चाइना। इस पुस्तक की लेखिका है रोमिला थापर। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, गेजिंग ईस्टवर्ड्स बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रिवॉल्यूशनरी इन चाइना। किस राज्य सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 लॉन्च किया था? गुजरात ने किया। इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर कौन रहा है? तो मॉस्को रहा है। किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा की शुरुआत की है? तो अरुणाचल प्रदेश ने की है। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी सड़क सुरंग बोरिंग मशीन लॉन्च हुई है? तो महाराष्ट्र में हुई है। किस राज्य ने किसानों के लिए ऋण समधम योजना शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र ने की है। ठीक है। DRDO ने कितने mm की भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल विकसित की है? तो 9 mm। पिस्टल की फुल फॉर्म ही होती है फिलॉसफी इन साइमन टेक्नोलॉजी ऑफ लंदन। ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है ये पिस्टल। दो दिवसीय प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट कहाँ हुआ? तो न्यू दिल्ली में हुआ। शशि कुमार मधुसूदन चित्रे का निधन हुआ, तो ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। फ्रांस के देश के ऑर्डर नेशनल ऑफ ड्यू मेरिट किस भारतीय भौतिक वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? तो रोहिणी गोडबोले को किया गया है सम्मानित। किस बैंक ने वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यस बैंक ने। हाल में डूबा भी था।
एरो इंडिया शो 2021 का आयोजन कब किया गया था? 3 से 5 फरवरी को किया गया था। ठीक है, इसकी लोकेशन पूछ ली जाती है कहाँ किया गया था। इसकी थीम देखिए क्या है, तो रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज कीपिंग विद प्राइम मिनिस्टर विजन फॉर आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, किस देश ने पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल का दावा किया है? तो ये उत्तर कोरिया ने किया है। यूएन मानवाधिकार परिषद के पहले फिजी प्रेसिडेंशियल का चुनाव किसने जीता है? तो नजमत शमीम खान ने। भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार कहाँ लॉन्च की गई थी? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी ये। ठीक है, ड्राइवरलेस मेट्रो तो आपकी दिल्ली की चलती है पहली। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैंने ड्राइवरलेस के बिहाफ पे दिल्ली का है। हाल में भारत को किस देश में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता किया? तो जापान के साथ किया है। सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कब शुरू हुआ? तो 16 जनवरी 2021 को हुआ था, 16 जनवरी को। ये बिल्कुल डेट आपको पता होनी चाहिए। किस देश में दुनिया की पहली लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट लॉन्च की? इंडिया ने की। ठीक है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रवि गायकवाड़ को। भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष सीईओ कौन बने? तो सुनीत शर्मा बने। ये मैं आपको दिसंबर करंट अफेयर में भी क्लियर कर चुका हूँ। किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला गई? तो इंडोनेशिया। ये ऊपर बता चुका हूँ, यही क्वेश्चन एक बार और स्वदेशी देश निर्मित पहली पिस्टल का नाम क्या है? तो अस्मी है। ठीक है, अस्मी 9mm पिस्टल है ये। किसे वर्ष 2020 का सिल्वर सॉल्वर सम्मान से सम्मानित किया गया? पृथ्वीपाल सिंह को। ठीक है, किस देश ने वायरस वैज्ञानिक शी झेंगली को बैट वुमन के नाम से सम्मानित किया? तो चाइना ने। किस राज्य सरकार ने फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो हरियाणा ने भी की है, यूपी के साथ साथ। एरो इंडिया 21 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो डिफेंस मिनिस्टर ने किया है हमारे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सबसे ज्यादा गोल कर किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी की है? तो जोसेफ बिकॉन की। दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब, टेक्नोलॉजिकल हब कौन सा शहर बना? बेंगलुरु बना है। ठीक है, कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले कौन बने हैं? तो मनीष कुमार बने। नाम सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा। किस महिला खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में 36 गेंदों में शतक बनाने का रिकॉर्ड हासिल किया? तो सोफी डिवाइन ने। ठीक है, सोफी डिवाइन ने। किसे इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो विश्वजीत चटर्जी को किया गया है। हाल में पुस्तक लॉन्च की गई थी और हिंदू राष्ट्र के लेखक है आकार पटेल। ठीक है, किस राज्य ने वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की है? तो केरल ने की है। पीएम मोदी ने देखिए हाल में स्टार्टअप इंडिया फंड, जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना शुरू की है 1000 करोड़ रुपए के साथ। यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की अध्यक्षता किसने प्राप्त की? तो फिजी ने की है। पैप्सिको ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक का रखा है। ठीक है, पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने वाली कितनी रेलगाड़ियां शुरू की है? तो 8 रेलगाड़ियां शुरू की हैं। कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा साहित्य गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो रमेश पोखरियाल निशंक को। किस राज्य ने जमुई जिले में पक्षी उत्सव क्लूव का उद्घाटन किया? तो बिहार ने किया। मंत्रालय ने सक्षम अभियान की शुरुआत की? तो ये पेट्रोलियम मंत्रालय ने की है इसकी शुरुआत। संस्कृति मंत्रालय ने किस दिन को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 23 जनवरी को। ठीक है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। हाल में एक पुस्तक द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स द लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म के लेखक कौन है? तो राम सेवक शर्मा। ठीक है, राम सेवक शर्मा है। और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब आयोजित कराया गया? तो 18 जनवरी से 17 फरवरी के मध्य। किस भारतीय संगठन ने सीआरपीएफ को मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता, इसका नाम है देखिए, रक्षिता भेंट की है? तो डीआरडीओ ने की है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष के छोड़ दीजिए।
ये पीएम मोदी को ही बनाया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी ने किस राज्य में वोट डाला? तो हिमाचल प्रदेश में। अगली पुस्तक है अनस्क्रिप्टेड कंजर्वेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा के लेखक है विधु विनोद चोपड़ा। ठीक है। किस देश ने रूस शिप ओवर नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन पर प्रतिबंध लगाया? तो अमेरिका ने लगाया है। ये रशिया की गैस पाइपलाइन है, इस पर प्रतिबंध लगाया है। युगांडा के 6वीं बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो योवेरी मुसेवेनी। अमेरिका के बाद किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? तो रूस ने की है। ठीक है। किस अभिनेता ने उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रियलिटी शो 100 डेज इन हेवन का होस्ट किया है? तो अमिताभ बच्चन ने किया था। सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल कर क्या रखा है? कमलम फ्रूट। भारतीय रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका ट्रेन का नाम बदल कर क्या रखा है? नेताजी एक्सप्रेस मेल। किस राज्य में साइंस सिटी की आधारशिला रखी गई? तो असम में रखी गई। सत्ताईस पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो ऋषभ पंत बने हैं। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी? तो भावना कंठ। ठीक है, भावना कंठ बनी है। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास किया है? तो फ्रांस के साथ किया है। ठीक है। तो जो पहले मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड के लेखक है वामन सुभा प्रभु। आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कारों को किस कंपनी को सर्वश्रेष्ठ शासित कंपनी का पुरस्कार दिया गया? आईटीसी को दिया गया है। गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? ये 354वीं जयंती मनाई गई थी वीर सरोजी को, और ये इनके अंतिम सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है। और इन्होंने ही सिख धर्म के अंदर डिफेंस बैटल मतलब कि रक्षात्मक संगठन बनाने की नींव रखी थी। किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन योजना शुरू की? तो गुजरात ने की। और जनवरी में ही पौष परवान मेला का आयोजन किया गया था, त्रिपुरा में किया गया था। ये पौष परवान मेला त्रिपुरा में आयोजित किया जाता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ जो होते हैं शेयरिंग देते हैं, फाइल करने वाला पहला भारतीय गेमिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? नज़ारा है। हाल ही में जो जनवरी में पीएम मार्क रूटे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। भारत का पहला कौन सा बैंक ब्याज मुफ्त नकद देने वाला बना है? तो ये आईडीएफसी। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना है ये। समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो प्रकाश गुप्ता को। भारत का कौन सा राज्य इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष है? तो कर्नाटक है। किस राज्य ने गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया है? तो जम्मू कश्मीर ने दिया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा मिला है। जो बिडेन कौन से नंबर के राष्ट्रपति बनेंगे यूएसए के? 46वें। ठीक है, 46। किस बैंक ने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए पे सेफ अभियान शुरू किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने। शाहीन द्वितीय जो दूसरी मिसाइल है वो किस देश की है? पाकिस्तान की है। शाहीन पहली भी उसी की है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो झांसी में किया गया। झांसी में। एक मंत्रालय ने 24वां हुनर हाट महोत्सव का आयोजित किया? तो लखनऊ में किया। किस राज्य ने प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना का आयोजन किया? तो उत्तर प्रदेश ने ही किया। किस राज्य में 43वां कोकराबोग दिवस बनाया गया? तो ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। आजकल डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल और डेज पूछ ले रहा है मिलान चिन्ह में, तो इसलिए करने होते हैं। ये कहीं ना कहीं करंट सिनेरियो से जुड़े होते हैं। उनके शहद को जीआई टैग दिए, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। गजप्रोम बिलियनरशिप पुरस्कार विजेता कौन है? निहाल सरीन है इसके। ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है।
अडार पूनावाला इसके चेयरमैन है बेसिकली। चीन के किस राज्य की तसारी छू नदी के किनारे गांव का निर्माण किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये बहुत डिस्प्यूटेड एरिया है इसलिए ऐसा किया गया है। अंडमान निकोबार संयुक्त भारतीय सेना कमान ने कवच सैन्य अभ्यास आयोजित किया? तो बंगाल की खाड़ी में किया। किसने हॉक विमान से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन भी नहीं बनता अगर किस टेक्निक्स का यूज किया गया, बेसिकली वो टेक्निक पता होनी चाहिए। भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान ने की है ये। जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का नया राजदूत, ये भी नहीं पूछेगा आपसे, लॉजिकल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाते हैं। किस स्पेस एजेंसी ने अनुकूलित अंतरिक्ष थीम वाली टी शर्ट, मग व अन्य वस्त्र लॉन्च करने की घोषणा की? तो इसरो ने की है। ठीक है, लंबा रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया? तो मेघालय ने किया है ये। किस भारतीय गणितज्ञ ने माइकल एंड शीला हेड पुरस्कार का खिताब जीता है? तो निखिल श्रीवास्तव ने जीता है। नरेंद्र चंचल का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये क्या थे? भजन गायक थे नरेंद्र चंचल। विश्व में प्रस्तावित चटरगल्ला सुरंग किस जिले से कठुआ जिले को जोड़ेगी? तो डोडा। ठीक है, चटरगल्ला सुरंग कहाँ है पता होना चाहिए। किस राज्य ने तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू किया? तो ओडिशा ने किया है। ठीक है, पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है? तो राजस्थान की बनी है। किस राज्य में मिनी हब नामक पैथोलॉजी लैंप लॉन्च की गई? तो तेलंगाना में की गई है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? तो ये गुजरात ने की है, गुजरात। चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे चुना गया? तो राजेंद्र कुमार भंडारी को। अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बने हैं? तो डगलस एमहॉफ। किस लेखक ने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020 जीता है? तो मिहिर दलाल ने। ठीक है, 23 जनवरी को कौन सी जयंती मनाई गई सुभाष चंद्र बोस की? तो 125वीं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाल में, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस बहुत बहुचर्चित रहे थे ड्यू टू बंगाल इलेक्शन। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2021 में कब मनाया गया? तो 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम क्या थी? रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। 24 जनवरी को ही बालिका दिवस मनाया गया। ठीक है, मनाया भी जाता है 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश ने अपना 71वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 24 जनवरी को ही मनाता है। और इसकी थीम क्या थी यूपी की? सेल्फ रिजिलियंट रिलायंट उत्तर प्रदेश, वुमेन यूथ फार्मर डेवलपमेंट ऑफ ऑल, ऑनर टू ऑल, सबका विकास सबका सम्मान। ठीक है, ये इसकी हिंदी की थीम है। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश कौन बना? तो हंगरी बना था। ठीक है, और हाल में 1 मई से भी इसका हो चुका है, वैक्सीनेशन का जो अप्लाई हो चुका है। 2020-21-22 के बजट को चिन्हित करने के लिए किस राज्य में हलवा समारोह आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में। नामक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया तो उत्तर प्रदेश ने किया है। और किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा? तो ये गुजरात में बनेगा आपका। ठीक है, योजना लॉन्च की? तो मध्य प्रदेश ने की। 1 क्वेश्चंस दैट कैन सेव योर लाइफ के लेखक कौन है? विश्वस्वरूप राय चौधरी है। ठीक है, किस स्पेस एजेंसी ने 143वां उपग्रह अंतरिक्ष में प्रेक्षित किया है? तो स्पेसएक्स ने किया है। ऑपरेशन सर्द हवा किसने लॉन्च किया है? तो ये सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक है, किस राज्य में उद्योग सारथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई? तो उत्तर प्रदेश में की गई उद्योग सारथी। दिल्ली और किस राज्य के बीच पहली वाणिज्यिक उड़ान सेवा शुरू की गई? तो सिक्किम में की गई।
आपको सिक्किम पता होना चाहिए, 36वें संविधान संशोधन से 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था इसे। मंजूरी मिलने के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोला है तो इजराइल ने खोला है। ठीक है। किस देश के प्रधानमंत्री खुरलसुख उखाना ने अपने पद से इस्तीफा दिया है तो मंगोलिया का दिया है। इसकी राजधानी उलान बटोर है और एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए अभ्युदय नामक पहल शुरू की है तो उत्तर प्रदेश ने की है। भारतीय रेल की किस सबसे लंबी मालगाड़ी ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है तो वासुकी ने किया है। करता देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है तो चाइना में सबसे ज्यादा एफडीआई हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है तो 7वां है, 7th में है। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को नामित किया गया तो 32 को किया है। इसकी संख्या ऐसे पता होनी चाहिए। किस राज्य ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम से योजना शुरू की है तो राजस्थान ने की है। इंडिया गेम्स में तीरंदाजी में लद्दाख का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला कौन से है, यास्मीन बतूल। ठीक है। एक्चुअल में ये लद्दाख नहीं, आपकी यूटी डिक्लेयर हुई है तो इस कॉन्टेक्स्ट में छोटे मोटे एग्जाम बहुत टिपिकल जो ऑनलाइन होते हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं। किस शहर में एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम डिजाइन सेंटर लॉन्च किया गया तो हैदराबाद में किया गया है ये। एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है तो काजा क्लेक्स बनी है। किस राज्य ने फाइटर प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेसवे पर 2 एयर स्ट्रिप बनाए हैं तो उत्तर प्रदेश में। जनरली इसके जो एक्सप्रेसवे हैं इस पे आपके स्पेशल फाइटर प्लेन्स हैं जो कि राफेल, तेजस या फिर ग्लोब सी मास्टर तक की भी टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है कि जो कभी भी उतर सकते हैं। संयुक्त त्रिसेवा व्यायाम अभ्यास एम्फेक्स 2021 पर कहाँ आयोजित किया गया तो अंडमान निकोबार में किया गया। पुर्तगाल के द्वारा राष्ट्रपति कौन बने हैं तो मार्सेलिनो रेबेलो डी सोसा बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कस्टम एक्साइज का 26 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। किसने FAUG मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया तो अक्षय कुमार ने किया। ये बॉलीवुड एक्टर है। किसे दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से नामित किया गया तो शिंजो एबे। ठीक है। ये जापान के प्राइम मिनिस्टर थे। केंद्र सरकार ने किस नाम पर वार्षिक आपदा प्रबंधन पुरस्कार लॉन्च किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। ठीक है। इंडिया 230 द राइज ऑफ रेजिस्टिक नेशन के लेखक है गौतम चिकरमाने। बाजार पंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है TCS बनी है। वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा तो चाइना रहा है। ये आपका स्पीड टेस्ट इंडेक्स में 2020 में भारत का स्थान 129वां है। ठीक है। किस राज्य में खोजी गई नई चींटी प्रजाति का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है तो तमिलनाडु की चींटी दी है। ये आपके फ्लोरा फाउना की बिहाफ पे जो चीज़ें साइंटिफिक एडवांसमेंट देने के लिए की जाती है नाम रख दिया जाता है साइंटिस्ट के ऊपर। कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया गया था हरिद्वार में किया गया। ड्यू टू कोविड इसे भी अभी बंद कर दिया गया। भारत का पहला गैस से इथेनॉल बनाने वाला संयंत्र स्थापित किया गया तो महाराष्ट्र में किया गया। ये तो किसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया तो कर्नल संतोष बाबू को। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क कहाँ खोला गया तो ओडिशा में खोला गया। नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई थी कलकत्ता में की गई। विश्व स्तर पर TCS सबसे मूल्यवान कंपनी IT सर्विस के ब्रांड मामले में किस स्थान पर रही तो तीसरे। विश्व स्तर की बात कर रहा है, 3rd लेवल पर रही है। किस देश के स्थित मैरोपी ज्वालामुखी फटा तो ये इंडोनेशिया में है मैरोपी ज्वालामुखी।
इलेक्ट्रोल प्रैक्टिस 2020 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है तो मेघालय ने जीता। एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? काजा क्लाक्स है। ठीक है। थाईपुसम त्यौहार मनाया गया तो तमिलनाडु में मनाया गया। किस राज्य में पहला भारतीय ग्रे बुल्फ अभयारण्य स्थापित किया जाएगा? तो कोप्पल में किया जाएगा। ठीक है। इस महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक भारत किस स्थान पर है? 86वें पे है। अभी और इसकी स्थिति डिके होएगी। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान कहाँ है? तो 86 रैंक पे है। ठीक है। एसबीआई बैंक के नए प्रबंध निदेशक किसको बनाया गया? स्वामीनाथन, जानकीरमन और अश्विनी कुमार तिवारी को। ठीक है। अमेरिका की पहली फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनी है? तो जेनेट येलेन बनी है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर है? मोजाम्बिक, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है। जो विश्व स्तर पर सबसे मजबूत ब्रांड की सूची में किस स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है। किसे मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवा रक्षा पदक 2020 दिया है? तो मोहम्मद मोहसिन को मिला है। एमआई इंडिया ने किस अभिनेता के संग मिलकर शिक्षा हर रात पहल की शुरू की है? तो सोनू सूद के साथ की है। कि बर्फ में किस ग्रह का खनिज जोरासाइट पाया गया है? तो मंगल ग्रह पे पाया गया है, मंगल ग्रह पे। इसने अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग हासिल किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। भारत का पहला चमड़ा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के। मिस्र देश का भारत का पहला राजदूत बिल्कुल नहीं है पूछे जाते आपसे, माफी चाहूंगा, पहले भी मैं काट चुका हूँ ये। पहला 5G रेडी नेटवर्क कौन सा बना है? तो एयरटेल बना है। किस देश का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया है? तो केरल में किया गया है। एट द ह्यूमन एज के लेखक, पुस्तक के लेखक कौन है? मार्क्स रेने। और 30 जनवरी को महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि थी। विश्व का सबसे ज्यादा बिकने वाले कार निर्माता कंपनी कौन सी बन गई? तो टोयोटा बन गई है। 1 मिलियन टीकाकरण तक पहुंचाने वाला सबसे तेज देश कौन सा बना? तो भारत बना है। ने किस देश के साथ मिलकर पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया है? तो फ्रांस के साथ। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 10वें स्थान पर है एशिया में। ठीक है। प्रदान करने में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया तो महाराष्ट्र को दिया गया है। किस भारतीय खिलाड़ी ने 10,000 मीटर दौड़ वॉकआउट अंडर 20 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो अमित खत्री ने तोड़ा है ये। प्लेयर ऑफ द मंथ भारतीय कपड़ा मंत्रालय सचिव बिल्कुल नहीं पूछा जाता ना, कोई स्कीम होती जरूर पूछी जाती। आपका करंट अफेयर यहाँ पे पार्ट 2 खत्म हुआ, आपका पार्ट 2 भी खत्म हुआ। ठीक है। इसी प्रकार से सीरीज चलती रहेगी। अब आएगा फरवरी मंथ का करंट अफेयर आएगा, सारे एग्जाम्स की फास्ट रिवीजन के लिए है। इसे आप क्विकली यूज़ करिए अपने अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्स डेट। जो भी अपकमिंग एग्जाम आपके होंगे, पीसीएस के होंगे या वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, करंट अफेयर तो सेम होते हैं। कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इस लेवल का आता है या उस लेवल का आता है, लेवल कोई नहीं आता। ठीक है। जो एग्ज़ाम में सॉल्व हो जाए तो वो आपके लेवल का था, जो नहीं सॉल्व हुआ आउट ऑफ लेवल हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार की सीरीज़ का आप लोग फास्ट क्विकर रिवीजन के लिए लाभ लेते रहिए। ठीक है। नेक्स्ट सीरीज़ आपकी फरवरी की होगी।